चलो आगे बढ़ते हैं। सबको गुड इवनिंग। हाँ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप बताते हुए चलोगे। आपके सामने चैट्स है, आपके सामने माइक है। आप कभी भी इसको ऑन करके आप मुझे बताते हुए चल सकते। चलो, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर ऐसा क्या आप बता रहे हो? सर मैं आपको लॉन्ग आंसर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पूरा आपको क्वेश्चन आंसर का पूरा आपको समरी देने वाला हूं। राइट? समरी पूछोगे सर, समरी में कैसे, क्या होगा समरी में? राइट ना? समरी में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, बताते हैं आप। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 6 इयर्स का पीवाईक्यू आपके सामने रखूंगा। राइट? और आप लोग वेट भी कर रहे हो। राइट ना? सो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। राइट? आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें आपकी भी मदद चाहिए, है ना? आप क्या करोगे हमारे लिए कि आप जब भी क्लासेज स्टार्ट होगी यानी 8:30 से, हो सकता है कि कुछ क्लासेज में आपको दिन में भी ले लूं, बट इसकी कम चांसेज हैं। बट आप मेरे से वादा करोगे और एक अपना कमिटमेंट करोगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कल की क्लासेज में पढ़ा था। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज आप मेरे से वादा करो कि 8:30 बजे से लेके 9:30 तक मेरे साथ रहोगे। बस 1 घंटा आपको देना है, पैसा भी नहीं देना है। राइट? जो पेड कर रखे हैं उन लोगों को काफी चीजें बेनिफिट हो रखी है। जो पेड नहीं किए हुए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐप पे जाइए, हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चंस होगी आप मेरे से रूबरू पूछ सकते हो। राइट? अब देखो, करना क्या है। सबसे पहली काम, एक नोटबुक ले आओ। मैं आज जो बताऊंगा, आज जितने भी एग्जाम तक जितने भी क्लासेज होंगे उससे पहले आपको ये सारी चीजें करके आनी है। हाँ, ऐसा रामबान आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप नए होगे चैनल पे तो आप हर एक चीज मेरे से जान सकते हो, या आप मेरे से नए जुड़ रहे हो, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आपके नीचे में नंबर मिल जाएगा। यानी तो आप कहीं भी ऐप पे ढूंढ लेना, कहीं भी आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट का। आप वहां से जाके मेरे से बात कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे से कर सकते हो। देन मैंने जैसे कि बात किया कि आज मैं 6 इयर्स का, राइट, मैं आज 6 इयर्स का पीवाईक्यू करने जा रहा हूं। सो 6 इयर्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? राइट ना? आपकी सबसे मेन चीजें ये है ना कि सर 6 इयर्स में आप क्या क्या करवाओगे। आपने तो बोल दिया कि पीवाईक्यू करवाओगे। राइट? सो अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा, आप मुझे उसी समय रोक के पूछ सकते हो। सो सबसे पहली बात है, आपको करना कुछ नहीं है, बस कॉपी ले आए सब। हाँ, मैं इसी का वेट कर रहा था, सिर्फ दो ही लाए हो, एक और ले आओ। हाँ, चलो, ले आए, ले आए, आगे बढ़े। चलो चलो, हाँ पेन भी ले आओ, पेन भी। चलो, सो मैंने बोला था 2018 से लेके आपको 2023 तक, राइट? 2018 से लेके 2023 तक के पेपर्स के एनालिसिस आपको मैं आज यहीं पे देने वाला हूं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन के। अब बोलोगे सर लॉन्ग ही क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार बता रखा हूं, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस बनाने होंगे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। शो 15 मार्क्स। राइट? तो 15 मार्क्स आपके कब्जे में। राइट ना? अगर आपके 18 आ रहे हैं तो वो 95 कन्वर्ट करेगा, अगर आपके 70 आ रहे हैं तो ये 85 कन्वर्ट करेगा। शो इसकी वैल्यू इस कदर है और आपकी उसकी कदर करनी होगी लॉन्ग क्वेश्चन की। सो आज के इस वीडियो से आप ये समझोगे कि लॉन्ग की कदर कितनी होती है और उसमें कम मेहनत लगता है। राइट? सो अब हम लोग बात करने वाले हैं 2018 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, 2019 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, 2020 का करेंगे, 2021 का करेंगे, उसी तरह 2022 का करेंगे, 2023 का करेंगे। सर पूरे का करेंगे? अरे नहीं भाई, पूरे का नहीं करेंगे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन का करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तो निपटा लेंगे लाइव क्लासेस में। राइट ना? जब आप लोग साथ दोगे 8:30 बजे से, है ना, तो उसमें आना आप, ऑब्जेक्टिव टाइप वहां पे हो जाएगी क्लियर। आज की इस वीडियोस में आपको लॉन्ग का एनालिसिस कर दिया जाएगा और आप लोग डेली एक एक क्वेश्चंस
बना के रखोगे लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी 8:30 से पहले, राइट? तो आपके 24 घंटे के डेडलाइन होंगे, एक क्वेश्चन पर डी, बस पर दिन एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के। कौन कौन सा क्वेश्चन सर? सर आप गेस देने वाले हो सर, ये सब पेपर में आएगा, हर एक चीज मिल जाएगा, राइट? हर एक चीज आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, या आएंगे, या आने के चांस कितने रखते हैं, राइट? हर एक चीजें बात करने वाले। सो आपके सामने थोड़ी सी मेहनत हमने भी किया है, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, राइट? यहां पे आपको क्वेश्चंस दिख गए होंगे, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे, फ्रेश है, हर एक चीज फ्रेश है, बताओगे ये नो दिख रहा है? सर, नो सर, पूरा क्लियर नहीं आ रहा। थोड़ा क्लियर ये नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो मैं कर दे रहा हूं, अभी क्लियर कर दे रहा हूं। आप बोलो और क्लियर ना हो, चलो ये क्लियर, 2018 का क्लियर। यस सर। चलो अब क्लियर हो गई ना बातें? अब देखो 2018 का पेपर आपके सामने है ना? इसमें देखो हर एक चीज, आपको कुछ नहीं करना है, पेपर वेपर कुछ नहीं निकालना है, बस नोट कर लो इसको, है ना? और ऐसे नोट करना कि आपको एक ही पेज में पूरे 6 इयर्स का पेपर आपके सामने होगा लॉन्ग आंसर का। सर इसका क्या फायदा? सर आपके इसके बताने का क्या फायदा? ये तो हम लोग कर सकते हैं। बताने का फायदा ये है कि हो सकता है या होता है, बार बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, सो उस रिपीटेड वाले क्वेश्चंस को क्यों ना हम लोग पहले ही कर लें। और आपको पता ही है कि 6 इयर्स में और आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस में आपको बनाना कितना होता है? 3, राइट? 3। सो 3 बनाना, आपको 6 में से 3 बनाना घर का तोप तो नहीं है ना? आसानी से हो जाएगा, है ना? जैसे हम लोग रॉकेट बना के उड़ा देते हैं पेपर का, वैसे ये भी उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा यहाँ पे आपको देखना होगा। 2018 में आपके सबसे पहले क्वेश्चन थे कि धान अथवा चना का वानस्पतिक विवरण दें, या कुछ पॉइंट्स दिया गया था, 5 पॉइंट्स, बीजोपचार कैसे होता है, हर एक चीजें कैसे कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया गया था। कुछ नहीं, अपने मन से नहीं, जो जो पॉइंट में लिखा गया है बस उसी को दो दो लाइन कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आ गई? देन धान के साथ चना भी था। देन सेकंड वाले में था आपको आलू अथवा टमाटर। देन था आम अथवा जैविक खेती क्या है और इसके महत्व का वर्णन करें। ये 3 क्वेश्चन थे और तीनों में ऑप्शंस थे, बट ये था कि आपको चॉइस दिया गया था, आपको थोड़ा बांधा बांधा गया था। बट अब नहीं होता, अब आपको 6 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस थे। बट हम लोग क्वेश्चंस आप देखोगे ना, आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, उसमें आपको लगेगा कि हाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, राइट ना? अब ये 2018 लिख लिए, नहीं लिखे तो वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, आप वहां जाके देख लेना, ठीक है? नहीं तो मैं इस चार्ट को ना आपको अपलोड कर दूंगा ऐप पे। अगर आप ऐप पे नहीं होगे ना, तो जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ना, वैसे जाके आप कर लेना। कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा, कोर्सेज के सेक्शन में जाने के बाद क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स के बाद आपको क्या दिख जाएगा? क्रैश कोर्स के बाद जो व्यू डेमो का दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लोगे। देन आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना है, देन बोर्ड एग्जाम दिख जाएगा, आप उसको एक्सेस कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है? लाइव जुड़ना चाहोगे तो लाइव से जुड़ सकते हो, राइट ना? ये 2018 का कंप्लीट हो गया मेरा, क्लियर, राइट? अब हम लोग 2019 पे चलते। ठीक है? अब थोड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि आपको दिख नहीं रही है, तो कोई ना, थोड़ा आप सह लो, थोड़ा हम सह लेंगे, है ना? आप भी कभी कभी होमवर्क नहीं करते हो, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? 2019 का पहला क्वेश्चन था आपको, अब यहां से शुरू होती है, यहां से आपके गेस क्वेश्चंस होना शुरू होते हैं। और हाँ, लास्ट तक बने रहना, है ना? बीच में से छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि लास्ट में ना वो भयंकर चीज बताया जाए, है ना? भयंकर चीज। 2019 की बात, आपको सबसे पहला क्वेश्चन था धान के बारे में, कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उस पॉइंट के लिए आपको क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा, है ना? पेट वाले चिंता मत करो। देन मक्का की बात करें तो मक्का के बारे में पूछा गया था। देन गाजर के बारे में पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन आपके भिंडी के बारे में था। फिफ्थ क्वेश्चन था सहकारी खेती। हाँ जी, अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया ना, सहकारी खेती के बारे में था। देन कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं के बारे में था, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन, राइट ना? देन अदर थिंग्स, ट्रांसपोर्ट का, यही सब लिखना है आपको वहां पे, ठीक है?
सो मैं चैट नहीं देख रहा हूं, क्षमा करना, मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे मैनेज करना होता है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, राइट ना। मैं आपको एक समय देखूंगा ना, तो वो मैं आपका आंसर्स कर दूंगा। ये सारी चीजें हो गई क्लियर। ये 2019 के पेपर में थे। क्या क्या? धान, मक्का, गाजर, भिंडी, सहकारी खेती के बारे में था। देन कृषि के क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं के बारे में था, राइट। अब 2020 के बारे में चलते, ठीक है, 2020 के बारे में। एक मिनट रुक जाओगे, 2020 के बारे में आपको देखो, गेहूं के बारे में पूछा गया था। देन अनुबंध खेती के बारे में था। देखो, सहकारी खेती, अनुबंध खेती लगातार पूछा जा रहा है, राइट ना, लगातार पूछा जा रहा है। गेहूं, मसूर, अनुबंध खेती, लीची, टमाटर, ग्लेडियोलस। देखो क्वेश्चंस देखो। और हाँ, आपको पता लग रहा होगा, जो आप समझ रहे हो ना, वो मैं बात करने वाला हूं आगे। आगे मैं जस्ट बात करने वाला हूं इसके आगे। क्या आपको क्या लग रहा है? गेहूं, मसूर, देन अनुबंध खेती, देन लीची, देन टमाटर, देन ग्लेडियोलस, है ना, समझ में आ गया। 2019 में क्या था? धान था, मक्का था, गाजर था, भिंडी था, सहकारी खेती और कृषि के क्षेत्र में क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी, वो था। क्लियर ना। अब 2021 के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। 2021 के बारे में एक साथ ही सबके बारे में बात कर लेंगे, 2021, 22, 23, राइट ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो अब देखो, सबके बारे में एक साथ ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2021 के बारे में, ठीक है, 2021 के बारे में। एक मिनट रुक जाओ। चलो 2021 के बारे में, मक्का था, चना था, कृषि उत्पाद के विपणन, अभी जस्ट पढ़ा है, उसकी विशेषता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सहकारी खेती, अनुबंध खेती, कृषि उत्पाद के विपणन की विशेषता, समझ में आ रहा है? हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक पूछ दे अब, है ना। वो आप सब ने पढ़ लिया है। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर ये क्यों, सर आपने एक बार पढ़ा रखा है, सर क्यों फिर से पढ़ा रहे हो, सर इसीलिए पढ़ा रहा हूं, है ना। उस समय आपको जवाब नहीं देता मैं, नहीं दिया, यहां पे दूंगा, और आपके पेपर में भी हो सकता है कि मेरी जवाब, आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए, ठीक है। सो मक्का, चना, कृषि उत्पाद के विपणन की विशेषता। देन आम था, फ्रूट्स वाले में, फ्रूट कल्टीवेशन में आम का कल्टीवेशन आपसे पूछा गया था, उसका प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी किस प्रकार की होगा। देन बैगन के बारे में, फिर गेंदा के बारे, हाँ गेंदा फूल के बारे में, राइट। ये 2021 में था। देन 2022 की बात करें, धान, मटर, सहकारी खेती, अमरूद, टमाटर, गुलाब, इसके बारे में पूछा गया था, राइट। समझ में आ गया। हाँ, इसमें गुलाब में पूछा गया था, इसमें गेंदा में पूछा गया था। हाँ, अब धीरे धीरे आप समझ रहे हो, आप पैटर्न को धीरे धीरे समझ रहे हो। जो नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आगे बताने वाला हूं, ठीक है। लास्ट पेपर यानी 6 नंबर प्रीवियस ईयर बात कर रहे हैं, यानी हाल के बारे में बात करें, 2023 के बारे में। देखो क्या है, गेहूं है, चना है, अनुबंध खेती है, आम है, आलू है, गुलदाउदी है। समझ में आ गया। यहाँ पे गुलदाउदी है, यहाँ पे गुलाब है, उसके 2021 में गेंदा था, देन 2020 में ग्लेडियोलस था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो दया? तो यही वाला है ना, गुलदाउदी, गुलाब, गेंदा। देन देखो, आलू, टमाटर, उधर बैगन। 2020 में क्या था? 2020 में क्या था? टमाटर। अब देखो, अब आप समझ रहे हो कि सर क्या बताना चाह रहे हो, राइट ना। अब आप समझ गए हो कि सर क्या बताना चाह रहे हो। हाँ जी, आप जो सोच रहे हो ना, वही मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, मैं अभी जस्ट फिर से आपको कर रहा हूं। चलो, मैं यहाँ पे आपके सामने ले आया हर एक पेपर का, राइट। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपने नोट कर लिया ना कि ये सब क्वेश्चंस आ रखे हैं, राइट ना। अब वहां से आप थोड़ा देखते रहोगे और थोड़ा मुझे भी कॉपरेट करोगे, क्योंकि ये इस प्रकार का आपको सेटअप करके बताना थोड़ा जटिल होता है ना। आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होगी, है ना। अब देखो, तो इसमें से छांटना है आपको कि रिपीटेड वाला क्वेश्चन कौन सा था और कितनी बार रिपीट की गई है ना। उसमें से मैं आपको थोड़ा सा भगाते हुए लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीजें हैं, उसको आपको मैं बताते हुए चल रहा हूं। सबसे पहली बात है, मैं साइड हट गया, ठीक है, मैं साइड हट गया, मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए चल रहा हूं और आपको लिखना भी है, राइट ना। सो
आपको लिखना भी है। इसमें आपको क्वेश्चंस आप देखोगे तो सबसे पहले आपको सीरियल्स क्रॉप दिखेंगे, यानी अनाज वाली फसलें, राइट। उसके बाद आपको दिखेंगे फ्रूट वाली क्रॉप, है ना, फ्रूट वाली क्रॉप। देन आपको दिख सकते हैं लेग्यूम वाली क्रॉप, दिख सकते नहीं, आपको दिखेंगे, इसी पे मैंने आपके लिए एनालिसिस किया है, लेग्यूम क्रॉप। देन आपको दिखेंगे वेजिटेबल्स वाली क्रॉप, वेजिटेबल वाली क्रॉप। देन आपको दिखेंगे फ्लावर के, है ना। उसके बाद आपको एक टॉपिक दिखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, राइट। यहां से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी सारे टॉपिक से। इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। हो सकता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से ना दे क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस यहीं से रहने वाले हैं। खत्म। अब बोलोगे कि सर इसमें तो बहुत सारी चीजें है ना, सीरियल्स क्रॉप में इतना सारा टॉपिक्स पढ़ना है, फ्रूट क्रॉप में इतना सारा पढ़ना है, लेग्यूम्स में इतना सारा पढ़ना है, वेजिटेबल में इतना सारा पढ़ना है, फ्लावर में भी पढ़ना है, सर क्वेश्चन कौन सा आएगा ये भी बता दीजिए। नहीं बता सकते सर, नहीं बता सकते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड के ऑफिशियल आदमी तो है नहीं, सो नहीं बता सकते। बट हाँ, इतना जरूर गेस कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आने की चांसेस रखेंगे। किस आधार पे पूछोगे ना सर, किस आधार पे आप ये कंफर्मेशन दोगे कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्योंकि पिछले साल आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिखते हैं जो आपको बार बार रिपीटेड किए जाते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे, यानी मेन टॉपिक क्या होने वाला है कि रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन क्रॉप्स के थे और कौन कौन से नहीं थे। देन हम लोग इस नतीजे पे आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस 2024 में आने वाले। फॉर्मूला समझ गए, मेरे स्टेप्स को समझे, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमने इस क्लासिफिकेशन पे आ गए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस रह रहे हैं, ठीक है। आप आपके सामने अभी लिखा है ना, आपने अभी लिखा है ना, आप हर एक में चले जाओ, हर एक ईयर्स में चले जाओ, यानी मेनली 2019 से लेके 2023 तक, यानी 2020 से लेके 2023 तक चले जाओ। मैन यही यहीं से आने वाले आपको, क्योंकि पैटर्न आपकी इसी अनुसार आने वाली। उससे पहले की बात करें 2018-19, उसमें क्या था कि आपको सिर्फ 35 एमसीक्यू रहते थे। 2019 में आपको 42 क्वेश्चंस रहते थे, जिसमें आपको 35 बनाने होते थे, ठीक है। थोड़ा ऑप्शंस भी कम दिया जाता था। बट अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे 2024 में, वो आपको उस बेसिस पे आएंगे जिस बेसिस पे आपको 2020 में पूछे गए, 2021 में, 2022 में, 2023 में पूछे गए। सो मेनली हम लोग का मोटो यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे 2020, 21, 22, 23, राइट। पैटर्न को, नॉट क्वेश्चंस, पैटर्न को। क्वेश्चंस हम लोग पूरा का देंगे, ठीक है। कहां से पूछेगा क्वेश्चंस, हम लोग हर चीज डील करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें, बोलते नहीं, समझ में आई? यस सर। यस। चलो, सीरियल स्टॉप ये सारा लिख लिया, ये टॉपिक आने वाली है ना। हाँ यस आने वाली है, जैसा कि हम ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा ऐसा मत सोचो कोई भी, है ना। कोई आप लोगों में से बोल दोगे कि सर तो क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, आपके सामने में सब चीज रख रहा हूँ ना, अरे हर एक चिट्टा खोल रहा हूं ना मैं, दीर्घ उत्तरीय का, सर सारी चीजें आपके सामने है ना। हाँ मैं पेपर नहीं दिखा सकता, मैं पेपर भी दिखाता, मेरे पास फोन में है अभी भी, बट थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा ना हो या आपकी क्लासेस लंबी ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख के आपके लिए वहां पे कर दिया था, ठीक है ना। इस पे कोई डाउट नहीं ना कि सर अपना मन से क्वेश्चन उठा रहे हैं, है ना, नहीं ना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप क्वेश्चन मिला लेना, ठीक है। पीवाईक्यू तो दिया गया है ना। हाँ खुशखबरी ये है कि अपने जूनियर के लिए, आपके लिए नहीं है, कि आपके लिए क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर से। अपने जूनियर्स को बता देना, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरियल्स क्रॉप, फ्रूट क्रॉप्स, लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स, फ्लावर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसके हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि पिछले 6 ईयर्स में कौन कौन क्वेश्चन आ रखे इस टॉपिक से, राइट। हर एक चीज है। आपको एक और एनालिसिस हो जाएगा यहाँ, राइट। मैं फिर से हट जाता हूं। देन सीरियल्स क्रॉप की बात करूं, सीरियल्स क्रॉप में आपको पूछे गए हैं अभी तक राइस, मतलब हिंदी समझ रहे हो ना, हिंदी में नहीं लिख रहा तो, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, राइट ना। मेज हो गया, देन वीट हो गया। मैं हिंदी भी बता देता हूं भैया, हिंदी भी, परेशान मत हो, ठीक है। देन फ्रूट में मैंगो पूछा गया है, देन लीची पूछा गया है, देन गोवा पूछा। आप लोग भी मिलाते जाओ सर, गलती तो नहीं कर रहे ना, ऐसा मिलाते जाओ, अच्छी बात है ये।
मैंगो, लीची, गुआवा। देन लेग्यूम क्रॉप्स में आपके पूछे ग्राम यानी चना की बात करें, चना। देन लेंटिल यानी मसूर। देन आपको पी, मटर। इससे आए क्वेश्चन है। देन वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें, वेजिटेबल क्रॉप्स में आपको भिंडी यानी ओकरा कह लेते हैं, ओकरा इंग्लिश नेम है भिंडी का, है ना। भिंडी, बैगन, ठीक है। देन टोमेटो, टमाटर। देन पोटैटो, आलू। देन कैरेट, गाजर। हाँ, ये 24 कैरेट वाला नहीं है, गाजर खाने वाला है गाजर। फ्लावर की बात करें, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। देन मैरीगोल्ड यानी गेंदा। देन क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम। सो क्राइजेंथेमम का गुलदाउदी। ठीक, ग्लेडियोलस का ग्लेडियोलस, मैरीगोल्ड, गेंदा। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपके 3 क्वेश्चन थे, कौन कौन? सहकारी यानी कोऑपरेटिव वाला। देन अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध। देन आपके कृषि विपणन के बारे में थे, ठीक है। उससे आपको एक क्वेश्चन थे, ठीक है, विपणन से थे। राइट ना? सो ये सारी चीजें समझ में आ गई, राइट? समझ में आ गई ये सारी चीजें? ये सारी चीजें आपसे पूछी गई है पिछले 6 ईयर्स में, ठीक है। कब से कब तक? 2000, मैं यहां पे लिख दू, 2018 से 2023 के लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर? टेबल को क्या लिखे हैं क्या सर? बोल रहे हो? वेजिटेबल को फर्स्ट में क्या लिखे हैं? वेजिटेबल के फर्स्ट में मैंने ओकरा लिखा है, ओकरा यानी भिंडी, इंग्लिश नेम होता है भिंडी। चलो मैं भिंडी लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर बैगन है, देन टोमेटो, देन ब्रिंजल पोटैटो। होता है सर। अरे आप समझ गए ना सर? होता तो एक प्लांट भी है ना, बट समझ गए ना आप? बैगन, ब्रिंजल, जो भी होता है, एक प्लांट। सो लिख लिए सब? सब लिख लिए? यस सर। चलो आगे की बात करते हैं। थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, है ना, कॉपी से हटा लो। चलो अब आते हैं, हाँ जो नहीं लिखे वो क्यों हटाओ? हाँ, जिसके पास कॉपी नहीं है वो क्यों हटाओगे ध्यान? तुम जहां ध्यान है आपका वहां ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो ना पढ़ो, बस क्लास ऑन है ना, बस हो गया। चलो अब बात करते हैं। सीरियस क्रॉप आपने देख लिया कि राइस, मेज, व्हीट यानी धान, मक्का, गेहूं, इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। हाँ इतना ही पूछा गया, बस इसी को रिपीटेड किया गया है। अब मैं आपसे बताऊंगा या आप खुद से देख लेना। अब मैं बताऊंगा कि रिपीटेड कौन कौन से क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये सारे वो क्रॉप्स हैं जो आपको पूछे गए। अब मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्रॉप जो है वो रिपीटेड है, हर एक का अलग अलग, राइट ना। सो हम तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, देन हम लोग की क्लास खत्म, चले जाना। चलो, हाँ खाना खाने चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अब यहाँ पे बात करते हैं। फ्रूट में आपको मैंगो, लीची, गुआवा। देन लेग्यूम्स क्रॉप में आपको चना, मसूर, मटर, ये पूछा गया है। देन वेजिटेबल क्रॉप में आपको भिंडी, बैगन जिसको ब्रिंजल कहते हैं, देन टोमेटो, पोटैटो एंड कैरेट, गाजर। देन आपसे पूछा गया फ्लावर वाले टॉपिक्स में कि ग्लेडियोलस, मैरीगोल्ड एंड क्राइजेंथेमम यानी गुलदाउदी, ग्लेडियोलस, गेंदा, गुलदाउदी। देन एग्री इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर से आपको पूछे गए हैं सहकारी खेती क्या होती है, इसके विशेषताएं या कुछ इस प्रकार का है टॉपिक्स, आप देख लेना क्या है ना टॉपिक्स क्वेश्चंस में। देन अनुबंध खेती, ये सहकारी खेती जो है वो 2019 के पेपर में है, राइट ना, सहकारी खेती। देन इसके अलावा कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं भी है, तो उसको भी आप नजरअंदाज मत करना किसी भी क्वेश्चन को जो आपको पहले बताया गया। देन अनुबंध खेती, अनुबंध खेती भी आपको उसी चैप्टर्स में दिख जाएंगे, एग्रीकल्चर यानी कृषि अर्थशास्त्र, जो हिंदी वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5 या 4 इसी तरीके से है, 4 है शायद, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, देख लेना वो, पता नहीं।
देन कृषि विपणन, यानी कृषि विपणन की विशेषताओं के बारे में, है ना, कृषि उत्पाद के विपणन की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। सो आप यहां से ये क्वेश्चंस देख सकते हो। सो आपको इस सारे चैप्टर से आपके पिछले 6 इयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे लास्ट की घड़ी, जिसमें हम लोग थोड़ा रिपीटेड की बात करेंगे। रिपीटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आ रखा है? रिपीटेड, रिपीटेड क्वेश्चन, या हम लोग ऐसे कह ले कि रिपीटेड क्रॉप। ठीक है, रिपीटेड क्रॉप। चलो, सबसे पहले सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध खेती। ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओगे? चलो, तो आपकी क्लास बंद हो जाती। चलो, सही है। सो अनुबंध खेती, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, ये आपको पूछे गए। एक पूछेंगे दोस्तों सहकारी खेती है, जो सहकारी खेती है वो आपसे पूछे गए हैं 2019 में। 2019 में। देन अनुबंध खेती जो है वो 2020 में पूछा गया, राइट। देन आपको दिए सहकारी खेती जो है वो 2022 में पूछा गया। देन आपको अनुबंध खेती जो है वो 2023 में पूछा गया। सो सर समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मुझे बताओ क्वेश्चंस कहां से आने वाले? सहकारी खेती, अनुबंध खेती, इसके जस्ट बाद में पूछ रहा है ना? इसके जस्ट बाद में पूछ रहा है। सर बोलोगे 2021 में आ सकता है। सर 2021 में कौन सा क्वेश्चन था? सर कृषि उत्पाद के विपणन वाली थी। तो क्या आपको लगता नहीं कि 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है कृषि विपणन वाला? लगता है ना? सीक्वेंस देख रहे हो? 2019 में पूछा था सहकारी खेती, देन 2020 में पूछा था अनुबंध खेती, देन 2021 में पूछा था कृषि विपणन की विशेषताओं के बारे में। देन फिर से वही सीक्वेंस बढ़ा रहा है, 2022 में सहकारी खेती, 2023 में अनुबंध खेती। सो 2024 में पूछने का चांस क्या है? कृषि विपणन की अर्थ, कृषि विपणन की विशेषताओं के बारे में, है ना, या व्यवस्था के बारे में, है ना, जो भी क्वेश्चन है ना, जो आपको बताया गया उससे आ सकता है। सो आप उस तीनों क्वेश्चंस को, इस तीनों क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना, इसको पढ़ के जाना। सारी बातें क्लियर? बोलोगे नहीं हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। चलो, ये खत्म, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चंस कंप्लीट। 5 नंबर्स आपके जेब में, अच्छे से रख लो, छुपा के रख लो। ठीक, चलो, किसी को सर शेयर नहीं कृषि करना। उत्पाद में विपणन की व्यवस्था का इंग्लिश? विशेषता मतलब व्यवस्था, विशेषता नहीं, कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है विशेषता का, लेकिन शायद आपके क्वेश्चंस में था, यानी 2021 के क्वेश्चंस में आपके सामने था व्यवस्था। आपको कृषि उत्पाद के विपणन, कृषि, मैं लिख दे रहा हूं क्या थे, कृषि उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद के कृषि विपणन की व्यवस्था, कृषि विपणन की विशेषता, राइट ना, की व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, राइट ना। हाँ, इसका इंग्लिश जो होगा वो डिस्क्राइब मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, डिस्क्राइब मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइट। सो वो आपके क्वेश्चंस में दिए गए, आप जाके देख लेना। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको सीरियल्स वाले क्रॉप में, है ना, सीरियल वाले क्रॉप में, सीरियल्स क्रॉप, सीरियल्स क्रॉप में आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हैं धान, देन गेहूं। ठीक है, धान देखो, धान जो क्वेश्चन आए थे आपको 2018 में आए थे। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन आए थे 2019 में, देन आपको इससे क्वेश्चन आ रखे थे 2022 में, है ना, देन आपके क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए। ठीक है, इतना। देन गेहूं की बात करें, गेहूं आपके 2020 में आ रखे हैं, देन आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं 2023 में। ठीक है, 2021 में क्वेश्चंस आए थे मक्का, है ना, और धान गेहूं मक्का, ये तीनों आपके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, एग्जामिनर के, है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है उसका मोस्ट फेवरेट रहता है ये तीन क्रॉप्स। देन
इसमें आपको ये तीनों क्वेश्चंस याद करने हैं। देन आपको धान गेहूं मक्का, क्योंकि 2021 में मक्का पूछा गया है, ठीक है, और ये भी आपको 2021 में पूछा गया, ठीक है। सो इस तीनों सीरियल्स क्रॉप को आपको अच्छे से देख के जानना है। किस किस को? धान गेहूं मक्का, क्योंकि इस तीनों के अलावा कोई भी क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछा गया है। इसी तीनों क्वेश्चंस को रिपीट किया गया, और सबसे बार कौन सा रिपीट किया गया है? धान। सो आप धान को धान। काफी अच्छे से पढ़ के जाओगे, कि हो सकता है कि कहीं वही क्वेश्चन न दे, ठीक है। सो धान गेहूं और मक्का, मक्का एक बार पूछा गया है, और हो सकता है कि इस बार भी पूछते हैं, क्योंकि वो गेहूं के बराबरी कर सकता है, राइट। समझ में आ गया बातें? चलो, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बात करें, आगे बात करें। चलो, सीरियस क्रॉप हो गया खत्म। सीरियस क्रॉप और एक क्वेश्चन, सो दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। कौन कौन पढ़ना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप समझदार बहुत हो, ठीक ना। मैं आपको हर एक चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से बता के दे रहा हूं, और आप बहुत अच्छे समझदार हो कि आप किस क्वेश्चन पे कितना ध्यान दोगे वो आप खुद से समझ सकते हो, राइट ना, है ना। यस सर। देन नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट आपके हैं फ्लावर वाले, है ना, या वेजिटेबल्स की बात कर ले, जो बोलोगे आप, वेजिटेबल्स। देन वेजिटेबल क्रॉप्स की, वेजिटेबल क्रॉप्स में आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे वो आ रखे आलू, देन आलू टमाटर, जस्ट यही है आलू टमाटर, हाँ आलू टमाटर। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अथवा में देके 2018 में पूछे गए, 2018 में। देन आलू जो पूछा गया है वो आपको नेक्स्ट जो है वो आपको अप्रॉक्स 2023, आलू जो है वो 2023 में पूछा गया, ठीक है। सो टमाटर जो है वो आपको, टमाटर आपको 2018 में भी पूछे गए, राइट ना, ये दोनों कंबाइन करके पूछा था आलू टमाटर। देन आपको 2020 में टमाटर, देन आपको 2022 में, राइट। अब इसके अलावा 2021 में बैगन पूछा गया था, और 2019 में भिंडी। सो अब भिंडी और बैगन ये दोनों न्यू है, बट ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। सबसे ज्यादा बार रिपीटेड कौन है? टमाटर। हो सकता है टमाटर पूछ दिया जाए, हो सकता है कि बैगन पूछ दिया जाए, है ना। सो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट ये तीन चार क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैं आपको इसलिए ये वीडियो इसलिए है, ये आपको सारी क्लासेस इसलिए है ताकि आप खुद में एनालिसिस कर सको, और आप खुद से एक एक चीज खोल सको, जैसे मैं खोला हूं, ठीक है। मैं इसके पहले भी आपको पेड वाले बच्चे जो मेरे से पहले वाले बच्चे थे, उनको भी ये सारी चीजें एकदम खोल खोल के बताया था, जैसे मैं आपको खोल खोल के बता रहा हूं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस थे, है ना, हर एक चीजें। पिछले साल भी जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा हो, इस साल भी मैं यही कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले। हाँ, कुछ चेंज हो सकती है कि एक या दो क्वेश्चंस चेंज होंगी, उसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 3 बनाना है, और 4 आपके पास रहेंगे, 4 आपके जेब में रहेंगे, राइट ना, ठीक है। सो आप सेफ में जा रहे हो, 15 मार्क्स आपके जेब में रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ही बोल दिया कि लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके 15 मार्क्स आपके पास है, यानी आपके 70 आ रहे थे तो आपको 85 आएंगे, अगर आपके 80 आ रहे थे तो आपके 95 आएंगे, अगर आपके 85 आ रहे थे तो आपके 100 आएंगे, राइट। चलो 99 तो पक्का आएगा, चलो अच्छी बात है। सो वेजिटेबल्स खत्म। देन आपके सीरियल्स क्रॉप, सीरियल क्रॉप देखो, सीरियल्स क्रॉप में आपको धान पूछे गए। अच्छा, सीरियल्स क्रॉप के बारे में बता दिया गया ना। सर। हाँ, चलो इसको लेग्यूम्स की बात करते हैं। लेग्यूम्स, लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम में आपको चना, बस चना पूछेंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस में आ रखे, सिर्फ चना, है ना। चना आपको पूछे गए 2018 में भी, है ना, मैं भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके पास भी रहेगा 2018। देन और जो पूछे गए वो 2021 में,
देन 2020 में जो है वो मसूर पूछा गया था, मसूर जो है वो 2020 में पूछा गया था, राइट ना। सो हाँ, मटर जो है वो 2021 2022, चना तो 2021, देन चना जो है वो 2023 में भी, ठीक है। सो ये सारे आपके सामने रह गए, चना 2018, चना 2021, चना 2023, 2022 में मटर, 2020 में मसूर, क्लियर। 2019 में नहीं पूछा गया था, 2019 में आपको धान और मक्का ये दोनों दे दिया गया, चना को हटा दिया था, ठीक है, मतलब लेग्यूम्स वाले को हटा दिया, ठीक है, यानी दाल वाली जो भी है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार भी आलू और सॉरी धान और मक्का ही दे दे, है ना, हो सकता है कि चना ही दे दे। सो आपको ये तीन सीरियल्स क्रॉप और ये तीन लेग्यूम्स क्रॉप समझ में आ गया, कौन कौन से, ये सारी चीजें। देन हम लोग बात करते हैं एक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स, फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स में आपको आम देखना है ना, आम देखना है। देन हो गया, है ना, आम, लीची और गुआवा, यही है। तो आम आपको पूछे गए 2021 में, देन आपको 2023 में, है ना, और 2018 में, ठीक है। देन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको लीची और गुआवा ये भी आपको ध्यान रखना है। गुआवा जो है वो 2022 में पूछा गया था, और लीची जो है वो 2020 में पूछा गया, खत्म। देन आपको एक और आते हैं फ्लावर्स वाले, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर में भैया सस्पिशन है ना, इसमें बहुत सारा डाउट है। यहाँ पे आपको तीनों साल से पूछे जा रहे हैं, 3 साल से ही पूछे जा रहे हैं, और सॉरी 4 साल से पूछे जा रहे हैं, और चारों साल अलग अलग पूछा है, हो सकता है कि इस साल भी अलग ही पूछे, है ना। हो सकता है रजनीगंधा पूछे, क्योंकि रजनीगंधा एक मेन इंपोर्टेंट है जो अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। क्या क्या पूछा है, ग्लेडियोलस पूछा है, गुलदाउदी पूछा है, देन गुलाब पूछा है, और गेंदा पूछा है, ठीक है। ये सारा पूछ रखा है पहले ही। सो हो सकता है कि आपको एक नया क्रॉप फ्लावर्स में देखने को मिल सकता है जो कि रजनीगंधा होगा। सो आप जो मेन चीजें हैं वो आप देख सकते हो, और अक्सर हर एक क्रॉप्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, इसलिए आपको हर एक क्लासिफिकेशन करके बताया, क्लासिफिकेशन किस प्रकार का, ये सीरियस क्रॉप में इतना क्वेश्चन, इतना क्रॉप आ चुके हैं, लेग्यूम्स में इतना आ चुके हैं, फ्रूट्स में आ चुके हैं, वेजिटेबल्स में आ चुके हैं, फ्लावर्स में आ चुके हैं, राइट। क्लियर हो गया बात, हर एक चीजें बताते नहीं, हो गया या नहीं हुआ, हुआ हो गया या सर। नहीं हुआ, नो सर, क्या कमी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिएगा, है ना, थोड़ी बच्चों की हो जाएगी। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, हाँ सर, क्वेश्चंस और पूछिए। फ्लावर वाला में सर क्या और कैसे सब होगा? चैप्टर से नहीं है क्वेश्चन, हाँ सर, और सब चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं है, चलो। सर जिसका नहीं गुलदाउदी लिखे वो चीनी, भेज दीजिएगा बोलेंगे। मैंने आपको बोला कि लिखते भी जाना है, हम लोग हम लोग के लिख लिए लिए पहले से जिसके क्यों बारे नहीं में, जैसे बनाया। मैंगो के बारे में पूरा नहीं लिखे हैं जी। ओके ओके, वो आपको बुक में मिल जाएगी ना। बुक नहीं है सर। ओके, देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल रहा है आपको हमारी ऐप पे, आप देख लेना वहां पे बुक के सेक्शंस में जाके, ठीक है। नहीं तो आप बता देना, ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई ना कोई बच्चे हेल्प कर देंगे, राइट ना। और आपस में लड़ो मत, है ना, आपस में लड़ो मत। हाँ, और जो नोट्स पूरा मांगे उसको मत दो, मैं देखा हूं मैसेज, जो पूरा नोट्स मांगे उसको मत दो, बिल्कुल मत दो, राइट ना। सर रिकॉर्डेड क्लास ये वाला अपलोड कर देंगे ना, हाँ कर दूंगा मैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, कौन बोल रहे हो, सचित, नहीं, आपको, आपके लिए नहीं ओपन होगा। सर फ्लावर वाला सर फ्लावर वाला। क्या फ्लावर वाला, सर ये कौन कौन सा सर ये आएगा फुल वाला? फूल वाला में आपको बोली ना कि 4 इयर्स में आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हैं, सो आप देख सकते हो, वैसे बता दूंगा, चिंता मत करो। देन एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस नहीं। हाँ, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था कुछ, सर सर इस बार का भी बता दीजिए ना सर, ये सर बता दीजिए।
ओके, इस बार का तो बता ही दिया ना, किस किस प्रकार से आ सकते हैं। बाकी चीजें आप बने रहिए, हर चीज आपको बताई जाएगी कि क्या गेसेज होंगे। इस बार का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल आदमी नहीं हूं जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लिखता हूं। बट हाँ, मैं जो भी बताऊंगा वो इस बेसिस पे ही बताऊंगा। सो हमेशा से सही हुए हैं हम लोग, तो बिल्कुल इस बार भी सही सर होंगे। घर में तो आपके तो है ना? सर आपके घर में तो है ना? हाँ, वो तो चच्चा विधायक है, वो तो है ही। तो चलो, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं इसे, और शेयर कर देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो जाके लाइक भी कर देना, ठीक है? चलो। सर ठीक, ऑब्जेक्टिव कब करवाइएगा? बस आपने शुरू से ज्वाइन नहीं थे क्या? थे। मैं सबसे पहले ही बोल दिया कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो कल से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा सेवा क्लासेस, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।